नमस्कार, मैं कविता जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आह्वान में। आइए सुनते हैं आज शाम की कुछ प्रमुख खबरें। पुलिस हेडक्वार्टर के आदेश के बाद उधम सिंह नगर में बदमाशों की धरपकड़ शुरू। जिले में 23 इनामी बदमाशों और 500 वांछित अपराधियों की तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए जिले के प्रत्येक थाने में एक टीम भी बनाई गई है। एक माह तक चलने वाले इस अभियान में हिस्ट्री सीटर और सक्रिय अपराधियों की भी तस्दीक की जाएगी। 28 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार हुए अल्मोड़ा के 2 युवक। जिले भर में मादक पदार्थों की रोकथाम और तस्करी करने वालों की पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी है। अल्मोड़ा, धारानौला और एसओजी की संयुक्त टीम ने 28.10 ग्राम स्मैक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। बरामद स्मैक की कीमत करीब 2,81,000 रुपए आंकी गई। वन आरक्षी भर्ती परीक्षा हल्द्वानी में 3 व 4 अगस्त को। 3 एवं 4 अगस्त को हल्द्वानी में वन आरक्षी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने सभी अभ्यर्थियों को समय पर पहुंचने के लिए कहा है। अब राशन कार्ड के लिए जरूरी है जाति और जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जाति और जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो राशन कार्ड नहीं बनेगा। पहले जाति और जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें, इसके बाद ही राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करें। वर्तमान में राशन कार्ड बनाने में इस तरह के कोई प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन सरकार के नए नियमों ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। उत्तराखंड में पिछले सप्ताह के मुकाबले कोरोना मरीजों में 94% बढ़ोतरी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण में एक बार फिर से इजाफा शुरू हो गया है। पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह मरीजों की संख्या 94% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2 साल का रोड टैक्स माफ करने को लेकर सरकार से लगाई गुहार। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने टैक्सी वाहनों के 2 वर्ष के रोड टैक्स को माफ करने की गुहार सीएम से लगाई है। रविवार को उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के सदस्यों ने देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह रावत से मुलाकात की। सदस्यों ने सीएम को ज्ञापन सौंप समस्याएं बताई। पीवी सिंधु बनी 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। टोक्यो ओलंपिक में जीता कांस्य। विश्व चैंपियन शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में चीन की ही बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता। 26 वर्षीय सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत का यह दूसरा पदक है, जबकि बॉक्सिंग में एक अन्य पदक पक्का है। हॉकी में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम 2-0 से आगे। इस मानसून हिमाचल में बादल फटने और भूस्खलन से 211 लोगों की मौत। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश के निदेशक के मुताबिक इस मानसून में बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से संबंधित घटनाओं के कारण राज्य में 211 लोगों और 438 जानवरों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि 109 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। इन घटनाओं से 632 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ है। संसद में काम न होने की वजह से करदाताओं के 133 करोड़ बर्बाद। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि संसद के मानसून सत्र के पहले 2 हफ्तों में संसद में 107 की बजाय 18 घंटे काम हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप करदाताओं के 133 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। तिकोनिया चौराहे में विधायक राम सिंह कैड़ा के खिलाफ अर्धनग्न प्रदर्शन। ओखलकांडा ब्लॉक के ग्रामीणों ने भीमताल विधानसभा के विधायक राम सिंह कैड़ा के खिलाफ अर्धनग्न प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने विधायक पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का बुरा हाल है, लेकिन विधायक इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लाखन सिंह नेगी ने कहा, चुनाव जीतने पर क्षेत्र में ही युवाओं को दिया जाएगा रोजगार। जिला पंचायत सदस्य लाखन सिंह नेगी लंबे समय से विधानसभा के गांव-गांव में घूमकर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं का अपने स्तर पर समाधान भी कर रहे हैं। नेगी जी ने बताया कि अगर जनता उनको विधायक बनाती है तो उनकी पहली प्राथमिकता होगी पलायन पर रोक लगाने की। उन्होंने कहा कि हम टेक्निकल फार्मिंग और होम स्टे के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। धौरी ब्लॉक के चौकुटा ग्राम सभा में पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। भीमताल विधानसभा के पूर्व विधायक तथा कांग्रेस नेता दान सिंह भंडारी ने धारी ब्लॉक के चौकुटा ग्राम सभा का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा। किसी ने मुझे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था, तीरथ सिंह रावत। 4 महीने के अंदर इस्तीफा देने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उन्होंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श करने के बाद राज्य में संवैधानिक कानूनी संकट से बचने के लिए निर्णय लिया। किसी ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही लोगों ने उनकी छवि खराब करने की साजिश शुरू कर दी थी। सांसद लल्लन सिंह बने
जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शनिवार को दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी का नया अध्यक्ष सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को चुन लिया गया। लल्लन सिंह के अध्यक्ष बनाए जाने पर पटना के पार्टी दफ्तर में जश्न मनाया गया। ये थी आज शाम की कुछ प्रमुख खबरें। धन्यवाद।